बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है। अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, हम आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग करने आए हैं। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कि खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया है। जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जितने भी इंतखाबी जो मार्के हुए हैं, उसमें तमाम सियासी जमातों ने खर्चा किया, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का ये पहला इलेक्शन है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पैसे हैं, रुपए हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। ना तो जलसे करने की इजाजत दी जा रही है, ना तो जुलूस की इजाजत, ना पैनाफ्लेक्स, ना होर्डिंग्स और ना कोई कॉर्नर मीटिंग्स। आप जानते हैं, सब जानते हैं, हमारे देखने वाले जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सस्ते तरीन इलेक्शन कर रही है इस वक्त। कोई एक रुपया नहीं लग रहा। और खान साहब ने सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन चलाई है। और सोशल मीडिया पे भी आप जानते हैं, आपने एक पेशन गोई भी की थी जो कि दुरुस्त साबित हुई थी कि इंटरनेट बंद किया जाएगा बार बार। और वो हमने देखा कि बार बार इंटरनेट को बंद किया गया। लेकिन खान साहब ने इसमें तो कोई शुबा नहीं कि बगैर पैसे लगाए अपनी और पूरी इलेक्शन कैंपेन भी चला ली जेल में बैठ के। और वो पैसे भी खर्च नहीं हुए, उम्मीदवारों को भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं हो रही। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहेंगे कि जो मुखालफिन जो उनकी शोहरत के हवाले से कहते हैं उनकी नींदें उड़ गई हैं। तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आसिम साहब, ये जो सूरत हाल है ना, ये तो आपको पता है कि रोज बरोज हम बता रहे थे कि प्रेडिक्टेबल थी कि पजीराई में तो इजाफा है। जबकि अगर बात करें इलेक्शन की तो अभी ये इतवार जो है एक ट्रैप है। हाँ, अब हम इलेक्शन की बात कर सकते हैं, जैसे कि दिन गुजर गए जिनमें इसके डिले होने के चांसेस थे। और बस अब इतवार है एक, उस पे कोई जैसे कहते हैं कि चांसेस अभी भी मौजूद कुछ कुछ लगते हैं। तो अल्लाह खैर करे, इससे निकल जाए हम। और बाकी रहेगी ये बात, असल जमहूरियत तो देखें यही होती है और बगैर खर्चों की होती है। हमने यूके में इलेक्शन देखे हैं, वो घर घर आते हैं, अपना मिशन बताते हैं, चले जाते हैं। कोई हमने बैनर लगे नहीं देखे, कोई इस तरीके से बहुत ज्यादा पोस्टरिंग नहीं देखी। और इसी तरह से पूरी दुनिया में इलेक्शन होता है। और ये वाहिद मतलब हम समझते हैं कि हमारा मुल्क है जिस पे लाखों करोड़ों लगा के फिर वो एक बिजनेस के तौर पे इलेक्शन किया जाता है, कॉन्टेस्ट भी, और फिर बाद में उसी से कमाने की तरफ फोकस भी रहता है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, खान साहब ने इसका इसमें तो कोई शुबा नहीं कि जब वो सियासत में आए तो उन्होंने टर्मिनोलॉजीज चेंज कर दी। बाउंसर, यॉर्कर, विकेट उड़ा देना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि खान साहब के आने के बाद इस्तेमाल में आई हैं। ये इस तरह के जुमले वरना पहले सियासत में इस्तेमाल नहीं होते थे। लेकिन अब उन्होंने सियासत को भी तब्दील कर दिया है। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी रिवायत है कि पहले आपने जैसे अभी बात की कि पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना एक बहुत मुश्किल काम है। करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, आपका डेरा हर वक्त खुला रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, खाना पीना चलता रहता है, जल्द से जुलूस होते हैं, मतलब बैनर्स छपते हैं। एक बहुत बड़ा खर्चा है, गाड़ियों का एक पूरा कारवान दिखाया जाता है। अगर आप ये सब सारे प्रोटोकॉल्स और सारी चीजें नहीं दिखाएंगे तो लोगों की आंखें खीरा नहीं करेंगे तो लोग आपको वोट डालने भी नहीं आएंगे। वो अगर देखेंगे कि ये हमारे जैसा गरीब आदमी है तो वोट कौन डालता है, आपको पता है। लेकिन खान साहब ने सियासत का रुख बदल दिया है। आपको लगता है कि मुस्तकबिल में अब इस तरह बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं या कोई मुतवसत तबके का उम्मीदवार भी यही टेक्नोलॉजी जो यही टेक्निक इस्तेमाल करे कि सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाए, लोगों को बताए, इस तरफ सियासत पाकिस्तान की जा सकती है? और जल्द से जुलूस जो है वो हकीकत में अगर देखा है तो लाखों क्या करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अवाम की भी मुश्किलात होती हैं, तकलीफ होती है। और जिस तरह आपको पता है कि लोगों को पैसे दे के लाया जाता है बिरयानी के प्लेट के चक्कर में, आप जानते हैं, आपने व्लॉग भी कहता है कि अब ये प्लेट पे नहीं बिकेगी बिरयानी की। तो क्या समझते हैं आप? बल्कि मेरे ख्याल में वो हमारा पहला व्लॉग था कि बिरयानी खाने वाली कौम को गोली खाने पे ले आया। किया है। तो अच्छा, बहरहाल उसमें ये है कि आसिम साहब पूरी कौम ही बदली देखेंगे आप। ये कोई पीटीआई की बात नहीं है, ये कोई जैसे कहते हैं ये जो तब्दीली है, ये आप नेशनली पूरी दुनिया में देखेंगे, खसूसन हमारी नेशन में देखेंगे, ये बदल रहे हैं और इनका रवैया बदल जाना है। और इंतहाई जैसे कहते हैं ना कि यूनिक वे में ट्रांसफॉर्म होगा। यूरेनस जो है यूनिक वे में ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है हमेशा।
और ये मुझे लगता है कि बड़े ही यूनिक वे में इन्होंने बदलना है, फिर ऐसे बदलेंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। और शायद मुझे लगता है कि वो टाइम हम जो असेस कर रहे हैं वो आ चुका है। अब तो जैसे कहते हैं कि ये खामोश तब्दीली है, जिसको जाहिर बात है प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। जो भी आपके थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान के या जो भी इदारे, वो इसको मेरा ख्याल सेंस भी शायद उस तरीके से नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये हर सदी में एक 80-85 इयर्स बाद एक तब्दीली या एक, जैसे कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन का अमल आता है कौमों में, और हमेशा आता है। तो ये शायद उसको सेंस नहीं कर पा रहे। और ये आज मैं आपके उस प्रोग्राम में नाज़रीन को बता दूं कि ये जो सेंस नहीं कर पा रहे, इनकी सारी सेंसेस, जैसे कहते हैं ये 14 तबक जिसको कहते हैं, ये रोशन कर देगी कौम अब, और बता देगी मुलाजमीन को कि मुलाजिम मुलाजिम होता है और उसको अपना काम करना चाहिए विद इन हिज डोमेन। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि इलेक्शन में भी बड़े अपसेट्स और बड़ा ही एक अजीबोगरीब मंजर होगा। और जो आपने जहां तक बात की कि खर्चे के बगैर, या देखें गरीब आदमी को दीन तो दिया ही नहीं गया, जो इज्जत का म्यार है वो तो मादे को रख दिया गया। मादा परस्तों में मादे ने ही हाकमियत इख्तियार करनी थी। दुनिया अगर दीन परस्त होते तो कोई दीनदार शख्स का इंतखाब होता या किसी दीन के पैमाने बनाए जाते। और एक बड़ी अच्छी बात अगर मुझे लगी कि इक़्तिदार आला का मालिक लिख देने से क्या होता है आइन में, उसके नीचे आइन बन ही नहीं सकता। आइन सिर्फ और सिर्फ वो है जो रसूलुल्लाह की तरफ से हमें दे दिया गया है, बस कि किस लेवल पे आप ह्यूमन को मैनेज करेंगे या ह्यूमैनिटी को मैनेज करेंगे, दैट्स इट। अच्छा, अब ये जो आपको लग रहा है कि ये आम आदमी भी कोई ऐसे करेगा तो होगा, ऐसा नहीं है अभी कि कोई भी आम आदमी भी अपना चाहे तो, मतलब जैसे आप कहें कल को भी यार हम भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और अपना वो करते हैं, जो इसी तरह ऑनलाइन कोई सिस्टम कर लें। नहीं, ये भी वो खान साहब का वो करिश्मा है जो उन्होंने क्रिएट हो गया, या उनके जो नसीब में था, जो इज्जत और प्यार लोगों से मिलना, बस वो उनको मिलना था, वो मिल गया। या आप हमारे नसीब में नहीं है इस तरीके से हम ऐसे इलेक्शन करें, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा वक्त बाकी है। बाकी रहेगी बात कि आसिम साहब, मैं बारहा कह रहा हूँ, लोग नहीं समझ रहे, खुदा रहा इनको किसी तरीके से। बल्कि आज आपके चैनल से रिक्वेस्ट है फूड टेक्नीशियन से, जो भी फूड साइंसेस को समझते हैं वो काइंडली लाजमी व्हाट्सएप करें, ताकि हम जो फूड प्रिजर्वेशन पे बात कर रहे थे या उस पर कुछ थोड़ी सी साइंटिफिकली लोगों को अवेयर कर सकेंगे फूड को। क्योंकि अब ये आप लोग, हम लोग बड़े एक ऐसे नागहानी मंजर में दाखिल होने वाले हैं जिसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। मैं अपना काम करता रहूंगा, आप अपना करते रहें, जिसको समझ आती है आए। हम बहुत ही अनकरीब इस तरह के हालात, जंगें, मामलात में बुरे तरीके से घिरने वाले हैं, और उसके लिए इलाके भी नहीं समझ आ रहे कि आज मैं, मतलब फैमिली वाइज भी मार्क कर रहे थे कि भाई कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस एरिया में क्या होगा इस पे के फूड स्टोरेज के हिसाब से। मैंने कहा जी खजूरें हम तरीके से करते हैं, तो अम्मा ने फौरन कहा वो तो खजूर जल्दी खराब हो जाती है। मैंने कहा नहीं जी, फूड टेक्नीशियंस लेंगे हम इसमें, उसकी गुठली निकाल के उसको श्रेड करके कोई एयर सील्ड पैक में रखेंगे और इस तरीके से। और फिर कहती है तवक्कल। मैंने कहा जी तवक्कल की बात नहीं, अल्लाह ने अकल दी है तो पहले अकल का इस्तेमाल है, उसके बाद तवक्कल होता है। पहले ये नहीं कि आपको सामने पता चल रहा हो कि आप जंगों के मुंह में जा रहे हैं और हम इस तरह के हालात में घिरने वाले हैं और फिर तैयारी ना करें। तो ये तो कर फजले खुदा है जिस पे हो जाए, जो इस बारे में तैयारी कर बैठे। बाकी ये है कि जो सिचुएशन है, हम बैरूनी इस प्रोग्राम में, मैं एक ही बात जैसे नाजरीन को अपने कन्वे करूंगा कि बैरूनी व अंदरूनी दोनों तरह के खलफशार बस ऐसे ऐसे लगता है कि बस जैसे स्विच होने ही वाले हैं कभी भी। ठीक। और इसमें इजी ना हो, अल्लाह को याद करते रहें, खुदा की तरफ रुख करके रखें, और दुआएं और हिफाजत की दुआएं खसूसन बच्चों पे अपने पढ़ पढ़ के, जो भी निकल रहा है पूरी कौम पे, हमारे मुहाफिजों पे,
हमारे बॉर्डर पे जो हमें महफूज कर रहे हैं, उन पे, अपने आप पे, अपने दूर दराज लोग जो भी जहां भी, इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, आगे ये बहुत जरूरी हो जाएगा। और जैसे लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया था जब हमने 2024 की सर्दी का बताया था कि ये शदीद होगी, सर्दी से बीमारियां, सर्दी के नतीजे वाली बीमारियां आएंगी। शिकागो को देख लें, अपने नमूनिया से बच्चे फौत हो रहे हैं लाहौर में। मसला ये है कि हमें तो एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर्स को तो जस्ट इंटरटेनमेंट की गर्ज से लिया जा रहा है, अभी तक सीरियस नहीं ले रहे। हाँ, सब की बात नहीं हो रही, कुछ मतलब साहिब नजर लोग हैं जो इस चीज को समझते भी हैं, लेकिन मोस्टली बिल्कुल ठीक। इसको फन लिया। और शायद इस तरीके से हमारा भी कसूर है, एस्ट्रोलॉजर्स का भी, जो अपना इमेज मैच्योर नहीं कर सके, या इमेज बिल्डिंग में ऐसी कोई करामा या वो क्या कहते हैं, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बिल्ड कर सके कि लोग इसको हकीकी फोरकास्ट का जरिया समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।